हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं संदीप कुमार। आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, किस प्रकार से खोज किए थे, और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे उसे ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से याद कर सकते हैं एकदम आसान भाषा में। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों तत्व, इनकी खोज किसने की थी, तो ट्रिक के माध्यम से आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे, इसे इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ईंट पर नाचे, एक शब्द में इसे आप याद कर सकते हैं। ईंट पर नाचे यानी जो ई से है, इसे इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और टा की बात करें तो जे टॉमसन ने किया था, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन। और दूसरा जो हमारा है प्रोटॉन की बात करें तो पर याद कर सकते हैं। पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, यानी जो प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड जी ने किए थे। तो प्रोटॉन की खोज बात करें तो रदरफोर्ड हैं। तीसरा जो हमारा है नाचे, याद कर सकते हैं। ना से न्यूट्रॉन हो गया, जैसे चैडविक हो गया, यानी ईंट पर नाचे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इस प्रकार मैंने इस ट्रिक के माध्यम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और दूसरे माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जो हमारा ये दूसरा माध्यम है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि आवेश पर कितना चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उस पर कितना चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर कितना होता है, और न्यूट्रॉन पर कितना होते हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो जो हमारा ये है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो पहला है हमारा गुण है, इसकी प्रॉपर्टी बारे में बताया गया है, गुणधर्म के बारे में, यानी गुण। और इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने बताया ही था, जे टॉमसन जी थे। और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन, ये दूसरे वैज्ञानिक थे। और एक वैज्ञानिक और जो पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि रदरफोर्ड थे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने भी किए थे, आप दोनों लिख सकते हैं। और जो तीसरा हमारा है, जिसका मैंने ट्रिक नाचे बताया था, यानी न्यूट्रॉन, चैडविक जी थे। तो जो हम बात करेंगे तो कि हमारे आवेश पर परमाणु में स्थिति, इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु स्थिति होती है क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति होती है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गतिमान, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार गति के साथ उसका चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं गतिमान आवेश के कारण। और दूसरा हमारा है जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन हमारे परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं। ये जो प्रोटॉन है इसी के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन हमारे होते हैं। और न्यूट्रॉन की बात करें तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऋण आवेश या -1 हो सकता है, यानी माइनस चार्ज होता है। एलिमेंट्री चार्ज तो इसका इलेक्ट्रॉन का होता है। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। धन आवेश, यानी जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेश होता है, प्लस चार्ज में पाया जाता है, या +1 भी लिख सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन की बात करें तो जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है शून्य होता है, कोई उस पर चार्ज नहीं होता है। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान।
तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान हमारा 9.109 इंटू 10⁻³ kg होता है। और प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। और न्यूटन का द्रव्यमान की बात करें तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है, यानी 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, किलोग्राम होता है। अब हम बात करेंगे कुछ तत्वों के बारे में कि हम तत्व तो बहुत सुने हैं, लेकिन तत्व क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो तत्व होते हैं जिसे एलिमेंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, तो तत्व की यदि डिफिनीशन की बात करें तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं। जो तत्व हमारे होते हैं वह शुद्ध पदार्थ हैं जिसका अब तक किसी अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं हो सका। जो तत्व होते हैं और इसको सरल भाषा में नहीं विभाजित किया जा सकता। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसकी डिफिनीशन हो गई। और नाभिक की बात करें तो जो नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, तो किसी परमाणु के केंद्र बिंदु जो मध्य जो सेंट्रल पॉइंट होता है, किसी परमाणु के केंद्र बिंदु का जो धन आवेश हुआ करती है उसे नाभिक कहते हैं। तो जो नाभिक हमारे वही होते हैं जो परमाणु के केंद्र बिंदु का धन आवेश हुआ करते हैं, प्लस चार्ज हुआ करते हैं, वही उसे नाभिक कहते हैं। और तीसरा जो हमारा है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो जो परमाणु संख्या होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जो परमाणु संख्या होता है किसी परमाणु में उपस्थित यानी किसी प्लस चार्ज में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब जो हमारा अगला है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, यानी मास नंबर। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो कोई भी परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला हमारा है समस्थानिक आइसोटोपस जिसे बोलते हैं। तो जो समस्थानिक होता है, आइसोटोप्स होता है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन जो होती है, वे तत्व यानी वे एलिमेंट्स जिनकी परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होता है सेम हो, समान हो, किंतु परमाणु द्रव्यमान जो एटम मास होता है परमाणु द्रव्यमान वो भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, यानी समान स्थान का अंतर होता है। और अगला हमारा जो है संभारिक आइसोबर, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। संभारिक किसे कहते हैं, आइसोबर किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाता है। तो इसका जो परिभाषा होगा इस प्रकार होगा, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाता है। तो इस प्रकार मैंने तत्व, द्रव्यमान संख्या, नाभिक और समस्थानिक आइसोबर इत्यादि संभारिक के संख्याओं के बारे में बात किया। तो आज के लिए इतना ही रहा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।